तो राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र में। तो चलिए हम आपके लिए आज कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जो कि अक्टूबर महीने में उनकी बिजाई जो है कर देनी ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो हम आज बात करेंगे भैया, सबसे पहले कि कुछ अक्टूबर महीने में जो कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें हैं जो कि मेरे द्वारा चुनी गई हैं, चुनिंदा हैं, वो बेस्ट हैं, वो अच्छा उत्पादन देंगे, अच्छा आपको मुनाफा देंगे, ऐसी कुछ फसलों के बारे में हम आपको बात करने आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके अंदर सब्जी फसलों के अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे हम भैया आपको हरी मटर को। मैं जोर दे करके बोल रहा हूँ आपको कि हरी मटर की जो बिजाई है वो आपको अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में कर देनी ही चाहिए। ये सही टाइम है। अभी अभी तक जो टेम्परेचर है वो सामान्य नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे रात के अंदर सर्दी बढ़ती जा रही है, तो अब सही समय आ गया है हरी मटर की बिजाई का। तो एक तो हरी मटर की बिजाई सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, उसकी बिजाई से पहले आपको जो खेत है वो खेत को मतलब अच्छे से तैयार करना है। तैयार उसको उर्वरा शक्ति उसकी बना लेनी है अच्छे से। उसके अंदर आप डीएपी डालिए, खाद डालिए, उसके अंदर आप पोटाश डालिए और थोड़ा सा यूरिया डालिए। इस तरीके से आप अच्छे से जुताई करके अच्छे से तैयारी करके और खेत को मतलब अच्छे से तैयार करना है और उसमें हरी मटर की बिजाई करनी है। और एक बात मैं करबद्ध निवेदन आपसे करता हूं भैया कि अगर आपको सब्जी फसलों के अंदर कामयाब होना है ना, तो आपको मतलब खेत को अच्छे से तैयार करना होगा, उसमें उर्वरा शक्ति बनानी होगी। और एक बात यह है, क्योंकि मतलब आजकल क्या देश में, हमारे देश में बहुत से सब्जी फसलों के मामले में जो किसान हैं वो नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि उसके अंदर अगर आपको कामयाब होना है और इस क्योंकि सब्जी फसलों में जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो इस खर्चे से आपको बचना है तो आपको एक तो खेत की अच्छे से तैयारी करनी है और उसकी उर्वरा शक्ति बनानी है, खाद डालना है अधिक से अधिक और उसकी जुताई करनी है, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है और आपको हरे मटर की बिजाई कर देनी है। दूसरी फसल के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी फसल जो है, दूसरी फसल पर रखना चाहूँगा मैं चप्पल टिंडा। आप इस टाइम पर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, चप्पल टिंडे की या जुकनी की बुआई कर दीजिए। मतलब वो आपको खेत में लगा देना ही चाहिए इस टाइम पर। चप्पल टिंडा या जुकनी जो है वो आप अगर लगाते हो तो भैया उस फसल को आप बचा लेते हो। अगर आप उसको बचा के रखते हो, उसको मतलब सर्दी वगैरह आगे चल के जो पाला पड़ेगा तो मतलब चप्पल टिंडा खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आपको लो टनल लगानी पड़ेगी। तो लो टनल वगैरह आप लगा करके बचा लेते हो अगर आपकी फसल को, तो भैया उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। और साथ ही आप इस टाइम पर चप्पल टिंडा अगर बिजाई कर लेते हो और उसको अपनी फसल को अच्छे से बचा करके रखते हो और उसमें मतलब जो है ड्रिप भी आप लगा सकते हो सके तो उसमें मल्चिंग का प्रयोग आप कर सकते हो। तो अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करते हो, ड्रिप लगाते हो और अपनी फसल को सहेज के रखते हो, उसको पाला पड़ेगा उस पाले से बचा के रखते हो, बीमारियों से रोगों से बचा कर रखते हो सब्जी को, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस टाइम का लगा हुआ जो चप्पल टिंडा है वो मार्केट में फरवरी मार्च तक चलेगा और मार्केट में अच्छे इसके भाव बढ़िया मिलेंगे। तो चप्पल टिंडा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद में तीसरी फसल की जो मैं बात करता हूँ तो वो फसल है भैया खीरे की। आपको बिजाई ज़रूर कर देनी चाहिए। खीरा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि खीरा जो है आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लगा देते हो तो जो खीरा है वो मतलब 30 35 से 40 दिन में आप उसकी चालू हो जाता है, उसकी फर्स्ट तोड़ाई चालू हो जाती है। तो मार्केट में खीरे के भाव जो है वो काफ़ी अच्छे भाव मिलते हैं, आपको भी पता है। और जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि खीरा के जो भाव हैं वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो खीरा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो खीरा मैंने तीसरी सब्जी फसल के बारे में मतलब तीसरी फसल पर मैंने रखा है खीरा, क्योंकि इससे अच्छी मैंने जो है वो उसमें उत्पादन अच्छा निकलता है। खीरे के अंदर भी उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। और क्योंकि इस टाइम पर अभी मौसम में थोड़ी गर्मी है और जैसे जैसे सर्दियाँ आ जाएंगी तो सब्जी फसलें जो हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ उनकी है वो स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है। तो इस टाइम पर आपको लगा देना चाहिए, बिल्कुल सही टाइम है। और इस टाइम पर जो लगाया गया है वो मतलब उसमें बीज जल्दी जर्मिनेट होंगे, जल्दी अंकुरित होंगे, तो जो है पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा। इस टाइम खीरे की बात करें तो खीरे के जो भाव हैं इस टाइम वो बाज़ार में 30 से 40 रुपए किलो इस टाइम चल रहे हैं और लगभग 3 से 4 महीने तक ऐसे अच्छे भाव चलते रहेंगे। 30 30 या 25 रुपए किलो के भाव भी अगर जाता है खीरा तो इसमें उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है।
और इसलिए आपको खीरे की फसल जो है वो लगा देनी ही चाहिए। और अगर आप ओपन फील्ड में खीरे लगा रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी बिजाई कर दीजिए। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, अभी आपको खीरे की जो बिजाई है वो कर देनी चाहिए, खीरा आपको लगा देना चाहिए, आप अगर ओपन फील्ड में कर रहे हो तो। इससे अगली सब्जी के बारे में बात करता हूँ, तो अगली सब्जी पर लेते हैं भैया हम गोभी को। गोभी जो फूल गोभी है उसके जो है बाज़ार भाव हैं वो मतलब अच्छे मिलते हैं काफ़ी। इस टाइम पर फूल गोभी जो है वो उसकी बिजाई आप कर लेते हो। अगर आपके पास पौध तैयार है तो आपको लगा देनी चाहिए, अगर आपके पास पौध तैयार नहीं है तो पौध तैयार कीजिए और आप फूल गोभी जो है वो लगाइए। और फूल गोभी का जो है वो पूरे साल भर जो है वो चलती है। आजकल ऐसा नहीं है कोई फिक्स सीज़न, स्पेशल सीज़न इसका नहीं होता है। तो आपको फूल गोभी का है जो मतलब इस टाइम पर लगा देना चाहिए। हाँ, रेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 10-5 रुपये का डिफरेंस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके अंदर जो है इस टाइम पर फूल गोभी बाज़ार के अंदर जो है वो 30 से 35 रुपये किलो बिक रही है। रेट की बात मैं अगर करूँ बाज़ार भाव जो है तो वो बिक रही है। तो भैया अब आप इस टाइम पर यह भी लगाओगे अगर तो प्रोडक्शन इस टाइम पर भी अगर आप लगाओ तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसका निकलेगा और उत्पादन अच्छा निकलेगा तो जाहिर सी बात है मुनाफा भी अच्छा ही होगा। तो उसमें मुनाफा आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप 20 रुपये किलो भी अगर इस टाइम पर आप लगाते हो तो वो भी 20 रुपये किलो भी बिक जाती है तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा मिल जाएगा, क्योंकि उस पर उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। तो आपके पास मौका है भैया, आपको फूल गोभी भी लगा देनी ही चाहिए। और बात करें हम पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी की भी अच्छी मतलब मुनाफे देने वाली फसल है, तो वो उसका भी आपको लगाना चाहिए। शानदार मौका है आपके पास। पत्ता गोभी की अगर रेट की जो बात करें, प्रोडक्शन तो इसका काफ़ी शानदार निकलता है, इसका मेरे को पता है। और अगर फसल का जो है सब्जी फसलों का ऐसा होता है कि जो फसल बाज़ार में कम पहुंचती है मार्केट में उसके रेट थोड़े हाई हो जाते हैं। लेकिन पिछले सालों के ऑन एवरेज में ट्रेंड की पिछले सालों की बात करें तो इस टाइम पर जो लगाई हुई पत्ता गोभी है उसके बाज़ार भाव जो हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं बाज़ार भाव। तो पत्ता गोभी आपको ज़रूर लगानी चाहिए, बुआई उसकी इस टाइम पर आपको कर देनी ही चाहिए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ भैया धनिया की, कि आपको धनिया की बुआई भी ज़रूर कर देनी चाहिए, धनिया आपको लगा देना ही चाहिए। क्योंकि जो धनिया है वो मतलब उसका उत्पादन इस टाइम का लगा हुआ धनिया एक तो अंकुरित अच्छे से होता है, जर्मिनेट अच्छे से होता है, जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। तो धनिया आपको ज़रूर लगा देना चाहिए। और मैं बात करूं अगर धनिया की, तो मतलब इस टाइम का धनिया जो है वो अच्छा उत्पादन देता है और अच्छे रेट मिलते हैं। तुलना करें अगर हम अगस्त और सितंबर में लगाए हुए धनिया के बारे में, तो उसकी तुलना में इस टाइम का लगाया हुआ धनिया वो रेट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, रेट जो है वो अच्छे खासे मिल जाते हैं। इस टाइम का लगाया हुआ धनिया, हरा धनिया जो होता है उसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है अगर आप लगाते हो। बाकी अगर मतलब आगे आगे और जो धनिया आता चला जाएगा तो रेट थोड़े कम हो सकते हैं, बाकी इतने रेट डाउन नहीं होते हैं धनिया के बाज़ार में, क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। तो आपको धनिया ज़रूर लगाना चाहिए और आप धनिया भी लगाइए, आप मूली भी लगाइए। मूली जो है वो 20 से 25 रुपये किलो इस टाइम जो है वो मिल रहे हैं। मूली का काफ़ी अच्छा तो उत्पादन होता है इस टाइम, और सबसे बड़ी बात है क्वालिटी की। इस टाइम की जो मूली की होती है वो सबसे बेस्ट, सबसे शानदार क्वालिटी जो है वो इस टाइम मूली की होती है। तो आपको इस टाइम पर जो लगाई हुई मूली के भाव हैं ये 20 से 25 रुपये किलो मैंने बाज़ार भाव आपको बताए हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो अगर 10 रुपये किलो भी मूली बिक जाती है तो उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है इस टाइम का। तो आपको जो है मूली ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे पैसे लोग मूली से कमा रहे हैं, बना रहे हैं अच्छे पैसे, क्योंकि मूली अच्छी फसल है उत्पादन के मामले में भी और रेट के मामले में भी। तो और उसके अलावा आप जो है पालक पालक की बुवाई कीजिए। ये जो छोटी फसलें होती हैं, छोटी फसलें ज़रूर हैं लेकिन इसका उत्पादन जो है इस टाइम लगाई हुई फसलों का काफ़ी अच्छा निकलता है। पालक के अलावा आप हरी मेथी जो है वो भी आप लगा सकते हो। हरी मेथी के बाज़ार भाव जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे बाज़ार भाव होते हैं, लगभग 60-70 रुपये किलो के आसपास बाज़ार भाव इसके होते हैं। तो आपको हरी मेथी भी ज़रूर लगानी चाहिए। ये छोटी फसलें हैं लेकिन इसका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है, तो इनको ज़रूर थोड़े थोड़े हिस्से में आपको लगा लेना चाहिए। तो भैया ये थी हमारी सब्जी की कुछ फसलें, कुछ चुनिंदा फसलें जो आपको अक्टूबर माह में लगा लेना ज़रूरी है, लगा लेनी चाहिए। आपको ये बहुत अच्छा मुनाफा देंगी, बहुत अच्छे आपको पैसे बना करके देंगी। और बजाय आपकी पारंपरिक जो फसलें उनके बजाय सब्जी फसलें जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, सब्जी फसलें हमेशा आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा देंगे अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको पैसा ही कमाना है खेती से। तो
तो चलिए बने रहिए, तब तक के लिए हम अगली और किसी वीडियो में आपको और कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारी वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने किसान भाइयों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार अगर आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं और आपको इसकी जानकारी देता रहता हूं, तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल जाए। इसलिए आपको चैनल को सेलेक्ट ऑल बटन पर सेलेक्ट करके बेल आइकन को दबा देना चाहिए। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।